हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल जगह जा रही हूँ और आप सबको भी बताऊंगी कि वो स्पेशल जगह कौन सी है। स्टे ट्यून्ड। हिंदुस्तान की धरती जो है वो बहुत ही पावन है। यहाँ पर बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हमें इस धरती पे बहुत ही चमत्कार दिखाए हैं। आज हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर धरती पे साक्षात आपके भोलेनाथ, आपके शिव बसते हैं। जी हाँ, मैं लेके आ रही हूँ आपको अपने साथ आज गुरुजी। जी हाँ, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हमारे शुक्राना गुरुजी, हमारे डुगरी वाले गुरुजी, हमारे साक्षात शिव, छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले हमारे गुरुजी। मेरे साथ एक बारी बोलिए, जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर हम लोग निकल पड़े हैं गुरुजी के सत्संग के लिए और हमारे साथ हैं मम्मी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, और हैं पापा, जय गुरुजी, और हैं बच्चे और हूँ मैं। हम थोड़ी देर में आपको गुरुजी के उस पावन दरबार के जहाँ पर सतगुरु साक्षात बैठे हैं उसके दर्शन करवाएंगे। जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों को गुरबानी से जरूर जोड़िए। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी गुरु नाम का गुणगान कर रहे हैं और गुरबानी के शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए। सुख तेरा देता लैया, सुख तेरा देता लैया। तो संगत जी, हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां हमारे गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकते तो आप मेरे सत्संग में जाके लंगर प्रसाद चखें या आप घर में बैठ के मेरी फ़ोटो से बातें करें, मेरी फ़ोटोआं नाल गल्लां करो। गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह है। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ अंदर गुरुजी के भव्य दरबार में। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। जी हाँ, रब जो है वो सतगुरु के रूप में, गुरुजी के रूप में हमारे सामने विराजमान है। इस भव्य दरबार में, इस सिंहासन पे गुरुजी विराजमान है अपनी गद्दी पे। हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे कल्याण कर रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं और अपार अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बरसा रहे हैं। हम सभी लोगों ने जिन्होंने गुरुजी को चोले में नहीं देखा है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं लालसा होती है कि हमें पता चले गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी के जो सत्संग हैं, गुरुजी के जो वचन हैं, इन सब के बारे में, इन सब की महिमा जानने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है। आज इस सत्संग में हमारे साथ एक गुरुजी की ओल्ड संगत है जिन्हें गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी जब चोले में थे तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो आज हमारे साथ इस सत्संग में शेयर करने जा रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत के चरणों में प्रणाम। जो आए हैं कहते हैं ना कि संगत के रूप में बुद्धि को आ जाते हैं, वो कुछ नहीं पता हम लोग, तो इसलिए सबको प्रणाम जरूरी है। सबकी जर्नी अपनी है गुरुजी के यहाँ पे, तो जो भी जुड़ रहे हैं वो कहते हैं ना कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो गुरुजी हंसते होते हैं, जहाँ मांगने वाले आते हैं, मिलने वाला कोई नहीं आता है। तो हम लोग सब डिमांड लेके ही आते हैं। ये नहीं है कि हम गुरुजी के पास, अगर हम कोई पड़ोस के बोले कि गुरु बैठा है, भगवान बैठा, वहाँ नहीं जाएंगे अगर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जब हम लोग भी गुरुजी से इनिशिएटिव हुए तो गुरुजी हमेशा इन चीज के ऊपर फोकस करते थे। मंगीरा नहीं होगा, मंगीरा होता मांगे गुरुआ ने छोटा नहीं करेगा होता, जिले को कुछ होएगा और देगा, जिले को कुछ होएगा नहीं देगा। तो उनका अपना है कैलकुलेशन, हम उनको फोर्सफुली मांगेंगे वो दे देंगे। कि इसे कहा दो तरह की कैलकुलेशन चलती है। आज की संगत है, उस समय की संगत भी, लोगों को इंस्टेंट कल्याण चाहिए। इमीडिएटली गुरुजी के पास चले जाए और काम पूरा हो जाए। लॉन्ग टर्म वाला कोई नहीं चाहता कि 6 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, 2 साल हो जाए। नहीं, गुरुजी के पास है, मैं तो डिमांड लेके आया हूँ, प्रॉब्लम लेके आया हूँ। अगर गुरु ने सॉल्व नहीं की तो नया गुरु ढूंढेंगे यार।
तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को लेके आते हैं। तो ये चलता रहा बहुत टाइम। मैं इनिशियली करे 2 दिन सत्संग गुरुजी के करूँगा जब गुरुजी ने खुद किए थे। तो बैठे थे, तो एक दिन दिवाली का दिन था, तो बाहर सेट में थे, 2005 या 6 की दिवाली होगी। तो गुरुजी कोई नहीं बैठे, 3-4 लोग आए थे, गुरुजी के मुक्की मारा में बैठ गए। तो गुरुजी से नरेंद्र मंगीरा क्यों नहीं हुआ, मंगीरा क्यों हुआ? तो आपने लॉजिक जितने पता है उतने बता दिए। गुरुजी बिना मांगे सब कुछ दे देते, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आपसे। तो रीजन की है, तो रीजन हमें नहीं पता। तो उन्होंने दो चीजें मुझे बोली। कहने पानी उबाल के ना, पानी उबाल, चाय पत्ती डाल, चीनी डाल और दूध डाल दे, उसको उबाला दे के गिलास में चाय निकाल लो और एक अच्छी तरह पानी को उबालो, फिर चाय पत्ती डाल के उबालो, चीनी डाल के उबालो, दूध डाल के उबालो, दोनों चायों के बीच में फर्क होगा। तो सेम गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, हमें लेनी किस तरीके से हमारे ऊपर है, वो हमें नहीं पता हम कैसे लेना चाहते। जब हम कोई चीज मांगते हैं गुरु से, फोर्सफुली कोई चीज मांगते हैं ना, उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, छोटी लाइफ होती है, 5 साल 10 साल 15 साल। लेकिन जो गुरु अपनी मर्जी से देता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी साथ चलती है। जब मैं कॉलेज टाइम पे अपने प्रोफेसर मलेकोटला में पढ़ता था BA पार्ट 1 में, तो मैंने अपने प्रोफेसर सबको दिखा दिया था BA पार्ट 1 मैं क्या पावर। लेकिन कहते एज ए ह्यूमन भी आपको एक गुरु की जरूरत होती है। टीचर जो होता है आपका गुरु होता है। कहते आज की डेट में टीचर की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे गुरु का बादल भगवान का उपाधि दी जाती है, वही सिखाने वाला है आपको। तो कहते मैंने उनको BA पार्ट 1 में सब कुछ दिखा दिया कि 3rd ईयर में क्या एग्जाम आएगा और एग्जाम में मेरी रैंकिंग क्या होगी, कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी, सब कुछ मैंने बता दिया। मैं क्लास में बैठा बैठा गायब हो जाता था, पेन में इंक भर देता था, ये छोटी चीजें मैं दिखाता था, लेकिन मैंने उनको पूर्ण रूप दिखा दिया था अपना BA पार्ट 1। कहते इतना प्यार होता था मेरा, मैं अंकल और आंटी के बीच में जाके, प्रोफेसर साहब और उनके बीच में जाके लेट जाता था। इतना प्यार, 10 लाख चाइल्ड, कहते उनकी एक ही बेटी थी। तो चलता रहा बहुत दिन। कहते एक दिन मैं दोपहर के टाइम पे जैसे खाना खाने के लिए गया कॉलेज के बीच में, तो आंटी चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी। तो आंटी जब खाना बना रही है तो मैंने बैठे खाना खाया, जैसे उठ के जाने लगा तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी पहले गुरुजी को स्वामी जी बोलते थे, नाम गुरुजी का संगत ने दिया, गुरुजी ने अपना नाम नहीं रखा कोई। तो वही से कि जब वो जाने लगे उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि निर्मल तू सब कुछ कर सकता है, मेरे मालूम है तेरी कितनी बड़ी पावर है, तो मुझे एक बेटे की दात ब्लेस कर दे। तो कहते मैं आंटी मैं तो मुंडा, कहते जी तू रब समझ गया, रब तेरा मुंडा बन गया, तेनों मुंडिया की ओर पई है। कहते नहीं मुझे प्रोफेसर साहब के वंश का चाहिए जो हमारा वंश चला सके। कहते आंटी केड़ा वंश? वंश तक जब तक हम लोग बैठे। आंटी चल दस तेरे प्यो का नाम की, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, उसके प्यो का नाम पता नहीं, उसके प्यो का नाम पता नहीं, आंटी केड़ा वंश? जब मेरे आगे परदादा का नाम नहीं पता तो कहते वंश किस चीज का? कहते आंटी मैनू मुंडा बना ला बहुत बढ़िया। नहीं मेरे वंश चलाने वाला चाहिए जो हमारा आगे पुल चलाए। कहते नरेंद्र मैंने 3 दाने मंगवाए, मक्की का, कनक का और सरसों का, अपने नाखूनों के ऊपर रख दिए और पौधे खड़े कर दिए, नाखूनों के ऊपर पौधे खड़े कर दिए। कहते मैंने उन्होंने कहा आंटी मैं सुखियों में लकड़ियां हरियां कर सकता हूँ, बंजर धरतियां में बिच भी पौधे उगा सकता हूँ, लेकिन तेरे घर में बच्चा नहीं है, फिर तो जबरदस्ती फोर्सफुली ना मांग। नहीं मुझे तो चाहिए बच्चा चाहिए जो हमारा पुल चलाए। कहते आंटी महापुरुषा ना जबरदस्ती करता, आज जो हम लोग करते हैं जबरदस्ती करते हैं ऐसी चीजों में, उसका भुगतान हमें खुद भुगतना पड़ता है एंड ऑफ द डे, कभी ना कभी खुद भुगतना पड़ता है। जब उन्होंने मना किया नहीं माने, कहते कई बार रब भी मजबूर हो जाता था। कहते मैंने उनको बोला आंटी मुंडे दात ब्लेस की, बस सब कुछ दिखा दिया, समझा दिया। भगवान का गुरु का काम है समझाना, मैंने समझाया लेकिन आंटी नहीं समझी, तो मैंने उनको बेटे की दात ब्लेस कर दी। कहते शाम को 5 साढ़े 5 बजे प्रोफेसर साहब कॉलेज से आए। तो जैसे ही कॉलेज से आए मैंने कहा प्रोफेसर साहब, उन्होंने खाना वगैरह खाया, मैं उनको रूम में लेके चला गया। कहते मुझे मैं बेड के ऊपर बैठ गया, मंजे के ऊपर बैठा और उठा नीचे बैठा, आज मैं गुरु तुसी मेरे चेले, आज तो मेरा कोई रिलेशन नहीं, आज तो मेरा गुरु के चेले का रिलेशन। कहते वैसे बैठ गया, प्रोफेसर साहब नीचे बैठ गए। क्या मैंने उनको बोला आज जो मैं बात बताऊंगा ना ये आप आंटी से भी शेयर नहीं करोगे। मैंने क्यों? हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपनी हस्बैंड से कभी कोई चीज छुपा नहीं सकता, वो टुकड़ों में बांट देंगे, कोई भी जितनी मर्जी सीक्रेट बात हो टुकड़ों में बांटना शुरू कर देंगे, शेयर करना शुरू कर देंगे। तो कहते लेकिन
अगर आप आंटी को ये बात बताओगे ना, आपका मेरा और आपका जन्मों जन्मों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आप प्रॉमिस करो, कहते गुरु जी मैं प्रॉमिस करता हूँ जो मर्जी हो जाएगा, मैं आंटी को कोई चीज नहीं बताऊँ। गुरु कहते आज आंटी ने फोर्सफुली बेटे की दात मांगी है, ਤੁਹਾਡੇ घर में मुंडा है नहीं, लेकिन मैं देनी पैगी क्योंकि आंटी ने इन्ना जोर किया मेरे नाल, मैनू बेटे की दात प्लस करनी पैगी। कहते हूँ प्रोफेसर साहब कट्ठ बन जाओ, कल बच्चे की उम्र 11 साल की होएगी, 12वां बर्थडे सेलिब्रेशन होएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। कहते नरिंदर हजे तो ਆਪਾਂ नींव भी रखी हैगी, ਆਪਾਂ ਤਾਂ मकान ढहन का भी दसता भी मकान कदों ढहना है। कहते 11 साल पूरे हो गए, 12वां बर्थडे जो आप सेलिब्रेशन करने लगे, बर्थडे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा गया, दूध का भोग रखा गया। गुरु कहते मैं दस हरमान सिंह रागी का शब्द चल रहा होगा 11 साल बाद, ये शब्द चल रहा होगा, वही शब्द चल रहा है। तो दूध का भोग चुके बच्चे को दूध दिता, बच्चे के गले में दूध टकरिया, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कहते नरिंदर 12 साल का बच्चा अगर मां के सामने चलिया जाए तो मां की की हालत होगी, सारी जिंदगी वो भुल नहीं सकती उस बच्चे ने। कहते लेकिन जो फोर्सफुली मंगोगे उसका भुगतान थोनों ही करना पैना, बिल्कुल नहीं करना पैना, मैं तो दे दूंगा। कहते 2002 जो मैं जलंधर आया, फिर मैं प्रोफेसर साहब गया, प्रोफेसर साहब अज अपनी आंटी को सुनाओ गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा होंगे, गुरुआ क्यों मंगीदा होंगे। गुरु अपनी रजा ना तुम करोड़ों रुपए दे सकता, सब कुछ दे सकता है, लेकिन गुरु को फोर्स ना करो, गुरु को टाइम देना सीखो। जे आप गुरु जी को आके जुड़ते हैं, बैठते हैं, गुरु जी को टाइम देना सीखो कि हाँ मैं 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल जो तुम ठीक लगता है, लेकिन परमानेंट क्यों करो है वो चीज होंगी है। जो आप फोर्सफुली मंगांगे कितने ना वो दे रही से मैं महाशिवा मेरे को कोई भी आके कोई चीज मंगोगे मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम दूंगा ही दूंगा। मेरे हाथ रुकते नहीं है, मेरे हाथ हमेशा दिल ले ही बैठे ने, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन जे गुरु पे विश्वास होएगा, सिर्फ मंगल नहीं ना उठे आओ तो विश्वास करके चलो कि हाँ मैं गुरु सुख भी तोड़ा दुख भी तोड़ा, फिर उस दुख को भुगतने लिए तैयार हो कि जो को देन किया वो भुगतने भी तैयार हो। हंसते हुए हमेशा कहते गुरु आई कितना चंगा लगता, गुरु आए तो हाथ कर देना फिर गुरु चंगा नहीं लगता है। वो भी कदे कदे एग्जाम लेते हैं और बहुत एग्जाम लेते हैं। फिर भी सेम एक बार जलंधर का सत्संग मैंने गुरु जी ने सुनाया, एक बार संगत सुनाया, एक बार रूम च बैठे सी गुरु जी ने मैंने कहना मैं जलंधर बैठा तो मेरी एज 30 तो 32 साल की होगी। नरेंद्र हाउस का एक साधु मेरे को आया, संत आए, उन्होंने मेरे को आके मैं चाह प्रसाद पाई, कहते अपने को चाह प्रसाद लंगर प्रसाद है। यही कलयुग के बीच मैं इन्नी सिंपलिसिटी करती, सारे वहमां चो कटता तुहानूं, एक चाह प्रसाद एक लंगर प्रसाद। जिन्नी श्रद्धा के नाल तुसीं चाह प्रसाद पीओगे, जिन्नी श्रद्धा नाल तुसीं लंगर खाओगे, इहदे विच ही तुहाडा ज्ञान है, यही तुहाडी मेडिसिन है। मेरे कोले होर कोई मेडिसिन नहीं है। इन्ना सिंपलिसिटी किसी भी देवी देवता ने तुहानूं कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर किते नहीं कीती होनी जिन्नी मैं कलयुग सिंपलिसिटी करके जा रहा हूं। कहना मैं चाह प्रसाद मंगवाया, जो चाह प्रसाद मंगवाया उन्हें मैनू कहा यार ये की मंगवाया, कहते तेन पता मेरी उम्र कितनी है। गुरु कहते चाह प्रसाद पियो तो चलो, कहते नहीं तेन मेरी उम्र पता होनी चाहिए कितनी। गुरु जी कहते असं तेरी उम्र तो की लेना है। गुरु जी ने अपनी बुराई खुद की जो वो संत ने की। गुरु जी ने एक शिव है जो अपनी बुराई कर सकता, आप शिव की बुराई करेंगे आप नरक के भागी बनते हैं। शिव अपनी बुराई खुद कर सकता है। उन्होंने जो कहा बहुत कुछ उन्होंने गुरु जी ने कहा, उन्होंने मैं सिर्फ छोटी चीज है किसी की छोटी की तेरी उम्र है, तू लोगों को पिछे लाई बैठा, तू कहना मैं रब हाँ। गुरु कहते मैं तो किसी को क्या मैं रब हाँ, मैं किसी को क्या, वो कहना मैंने तो गुरु नानक देव नजर आता है, भाई तू गुरु नानक कह ला, तो साई नजर आता है, भाई तू साई कह ला, वो कहता शिव नजर आता है, भाई तू शिव कह ला, तेरे माता रानी नजर आती है, भाई माता रानी कह ला। मैं तो किसी को यही नहीं, जिन्हों जो नजर आता है, जिसे जो मन चीज खुश होता है वो चीज तुम कह लो। मैंने बहुत कुछ सुनाया, क्या तेन पता मेरी उम्र कितनी है, कहते नहीं मैं थोड़ी उम्र तो कहना है, मेरी उम्र 32 साल की है। कोई कहते मेरी उम्र 330 साल की है। कोई कहते बड़ी लंबी उम्र है यार, साढ़े तो 10 गुना असी तो बड़े ज्यादा बैठे जिस तरह। चलो तो चाह प्रसाद पियो तो जाओ। कहते मेरा सारा खाना पीना सचखंड के विचों आता है। गुरु कहते धन्यवाद, ये थोड़ा खाना पीना सचखंड चो आता है। चाह प्रसाद पियो तो चलो, यही साडा प्रसाद है। तुसी के चाह प्रसाद शरदा ना पियोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, गुरु जी की फ्रैगनेंस आएगी। लेकिन विश्वास है, तुसी किस विश्वास ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 330 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, फिर भी तृष्णा चीजा च फसी रही है। ये संगत सारी संगत का हाल है, बहुत कुछ दे देंगे फिर भी तृष्णा चीजा के गुरु जी मैं आ भी दे दो,
गुरु जी मैं आ भी दे दो, तो तृष्णा कभी पूरी नहीं होती अपनी। इसे 330 साल हो गए सचखंड खान पीना भी सचखंड के विचों आता है, फिर भी कहते गुरु जी मैं सचखंड दुध मंगा के पिलाओ। कहते मैं हथ किया चंद का गिलास प्रोड्यूस किया, 14 तरह के फ्लेवर मैं छत के विचों प्रोड्यूस करते, सामने बैठे बैठे जलंधर गद्दी के विचों धारा आके गिलास इकट्ठी होनी शुरू हुई। मैं क्या लगी कहते उन्हें बाबे का सारा खाना पीना सच खाना चाहता था नरेंद्र, जो उन्हें पहला टेस्ट किया साढ़े पैर से मुद्दा पै गया। कहते मैं क्या कमरा उम्र नहीं चाहिए होंगे, कमाइया चाहिए होंगे, जिन्होंने तुम गुरु जी का अवतार कहते हैं ना, संगत में गुरु जी का अवतार कहती है। एक अक ब्लिंक कर दवा नरेंद्र इस पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल लाइफ, 1 मिनट में 1000 अवतार रहे हैं। इस अवतार को प्यार करोगे, ही ऑलवेज से लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी, शरीर नाल प्यार नहीं करेगा, रूहां नाल प्यार करेगा होंगे। मैं हजे तक किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके होर नहीं जाके मत्था टेकिया, गुरुआं को तो बहुत बात की गल माने, क्योंकि सारा पहले जो अपनी प्रॉब्लम होंगी है आप सारा पहले कितने जाने आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जिन्होंने आप मानते हैं वो जाने, और बाकी सब बाद चो जाने हैं। मैं इन्नी नास्तिक मैं हजे तक उत्थे नहीं गई है, तो बहुत दूर की गल है, कोई गल नहीं आती सैकंड टाइम मिल रहा है। आज की डेट के ड्रीम के गुरु जी 3 बार मंगन देने ही से, शिव 3 बार मंगन कहता, 4थी बार मंगन नहीं कहता, जो लै गया सो लै गया, जो रह गया सो रह गया, अगली जो टर्न आऊगी फिर देखा। कहते आंटी 3जी बार नरेंद्र मना किया, कहते मैं वो लाइव टीवी चलाना, टीवी चलाना मतलब होंगे तो एक विजन खड़े लाइव विजन तो गुरु जी दिखाते हैं, वो विजन मैं दिखाना शुरू किया। आंटी आज तो 22 साल पहला बॉम्बे बोरीवली अपार्टमेंट च रही थी, आ तेरे अपार्टमेंट का नाम से, इन्नी फ्लोर से 5वीं फ्लोर से 7वीं फ्लोर से रही थी, आ तेरे अपार्टमेंट का नंबर से, इन्ने बज गए इन्ने मिनट तेरे को भीख मंगन लिए आए थे, तेन क्या आंटी खान दे दे कुछ पीन दे दे, तू की गल याद कर 6.25 फुट का कमा के नहीं खा सकता हट्टा कट्टा क्यों आंटी याद आया, कहते गुरु जी कुछ नहीं मेरे सब कुछ याद आना शुरू हो गया। गुरु जी आया जरूर सी भिखारी, ਉਹਦੇ सिर पर जटावां सी और पेट के उत्ते रस्सियां बनियां सी, 6.25 फुट सी, बहुत मोटा सी। कहते आंटी असं आए थे, कहते नहीं गुरु जी आप नहीं थे, कहते आंटी असं रब के कोई रूप थोड़ी है, मैं तो किसी रूप के भी आ जाना। आंटी तेरे पिछले जन्मां के कर्म इन्ने चंगे किए हुए सी, रब नूं तेरे घरे जाना पै गया ब्लैस करने पिछे, तेनों मेरे को आने की लोड़ नहीं सी। कहते लेकिन जे तू मैंने एक बिस्किट भी दे देंगी, मैं पानी का गिलास भी पिला देंगी, तेरा सब कुछ ही करता। नरेंद्र आपा तो सब कुछ दसता कि कितने बजे तक गए, किहड़े ड्रैस पाई हुई सी, की सी, कितने बजे पहुंचे। कहते आंटी ये नहीं सोचा गेटेड मेरी सोसाइटी है और मैं इस फ्लोर पर रहनी हाँ, इस फ्लोर पर कोई साधु किमें मंगल नहीं आ जाऊगा। कहते इन्ना दिमाग तक ले नहीं अपना की रब भी तेरे को ले गया जी, लेकिन जो तुम खान देन की रब ना दिता। कहते लेकिन कोई 20 साल का भुगतान आंटी तू किया, मैं नहीं किया। आप गुरु कई बार गुरु आप बहुत कुछ देना चाहता, लेकिन आप गुरु कितने ना कितने मिस मार जाते हैं, वो किसी रूप के आए हैं। सर इस फोटो दिन तक किस लिमिटेड ना हो, इस तो अगे भी जाओ, वो किसी रूप के और डेफिनेटली आते हैं। जो आंटी क्या गुरु ने चलो चाह प्रसाद पियो तो लंगर खाओ, कल जाके टेस्ट कराओगे दोबारा आपने, तो अगले दिन टेस्ट कराया सब कुछ मारो। इसे 20 साल को काल आंटी तू किया, मैं थोड़ी इसे रब तुहाडे घर खुद जानता है। गर्मी गुरु जी नॉर्मल टी शर्ट पा के चोला पा के 16 ते एसी चला के 5 ते पखा चला के बैठते सी, और जड़ा बंदा कोले बैठता कुकड़ी जम जाती सी, क्योंकि इन्नी ठंड होंगी तो कुड़ी ने गर्मी लग गई यार, बहुत गर्मी लग गई है, उन्होंने हीट सी उन्होंने बॉडी के पीछे नहीं ज्यादा हीट सी। मैं गुरु जी प्योर कुड़ी पाऊंगे, मैं गुरु तो पिंपल्स हो जाएंगे 10 महीने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ना मैंने गर्मी लगी ना मैंने सर्दी लगी। मैं नरेंद्र मैं पसीना भी नहीं आता, मैं गुरु जी में तो गलती हो गई, मैं पैर फड़ी, मैं गुरु गलती ना ना तेन गुरु का पता होना चाहिए। संगत में अपने गुरु बारे नहीं पता कहते फिर की फायदा, गुरु की चीज है, गुरु की पावर है। तो मैं बड़ी माफी हो गया, तो डेली फिर उतारनी शुरू करती संगत च करना, हर एक ने टोड़ी नरेंद्र अंकल कहते तेरे पिंपल हो जाएंगे, मैं तेरे माफी मंगनी, शाम को माफी मंगनी। कहते ना गुरु तो बेइज्जती करके भी तो बहुत बड़े कर्म काटता। आप लोग सोचते हैं मेरी संगत ने मेरी किसी ने बेइज्जती करती, मेरे सेवादार ने मेरी बेइज्जती कर, पता नहीं किस रूप में रब ने आके किस मेरे कल्याण करना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा नरेंद्र अंकल ने, ना जाने किस रूप में आके गुरु जी ने हमारा कल्याण करना है। शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना नरेंद्र अंकल और डिम्पल आंटी का, जिन्होंने गुरु महिमा हमारे साथ कही और हमें कितने सारे हमारे सवालों के जवाब दिए।
अब हम गुरुजी से आज्ञा लेके अपने घर को चल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग के बाद सीधे अपने घर जाएं और अपने घर में अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाएं, रास्ते में कहीं ना रुकें। बहुत प्यारे, बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी हैं हमारे। हर चीज़ का निवारण करते हैं, हर जगह, हर समय, हर पहर वो आपको बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। जय गुरुजी। अब हम पहुंच गए हैं घर। Guys, we back home. Now we are wait. इस बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, मेरे को इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे व्लॉग लेके अपने गुरुजी की कृपा से आपके साथ जल्द से जल्द फिर मिलेंगे। आपकी रूट्स द फैमिली व्लॉगर। Thanks for watching and don't forget to subscribe and like and hit the bell icon. गुरुजी और गुरु परिवार के साथ बिताए गए कुछ लम्हे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, भूल चूक माफ़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना।